सबसे पहले बात करते हैं जीरन तहसील की, जहां क्षेत्र के वनांचल के ग्राम पंचायत अमावली जागीर में सीएम के संबल योजना के नाम पर पंचायत सचिव पर घोटाला करने के आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं, कई योजनाओं को कागजों पर क्रियान्वित करके योजनाओं के नाम पर राशि भी हड़प ली गई है। वहीं पंचायत सचिव ने पहले बेटे को मृत घोषित कर उसके अंत्येष्टि सहायता का आहरण कर लिया। उसके बाद उसके बाप को भी मृत घोषित कर योजना के अंतर्गत उसे अंत्येष्टि सहायता राशि स्वीकृत करवा दी गई। अब जैसे ही बाप और बेटे को उनके जिंदा न होने का पता लगते ही उन्हें राशन की दुकान से राशन मिलना बंद हो गया। मैं अभी जीवित हूँ और मैं सरकारी योजना किसी चीज का लाभ नहीं ले पा रहा हूँ। मैं आयुष्मान कार्ड बनाने जाता हूँ, मृतक बताता है मैं किसी चीज का लाभ नहीं ले पा रहा हूँ। राशन लेने जाता हूँ, किसी चीज का लाभ नहीं मिल रहा। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजेश लक्षकार जुड़ गए हैं। राजेश, यहाँ देखा जा रहा है पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहाँ वो मृत घोषित कर कागजों में लोगों को उसकी अंत्येष्टि की सहायता राशि वसूल कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ आपको कृतिका जी। वनांचल का एक क्षेत्र है, ग्रामीण लोग यहाँ पर रहते हैं और थोड़ा सा अगर देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षा का भी थोड़ा सा अभाव है और इसी का फायदा कुछ जो अधिकारी होते हैं साइड के लिए लोग ले लेते हैं। सचिव ने यहाँ पर पहले तो बेटे को कागजों में मृत घोषित कर दिया, उसके बाद पिता को भी कागजों में मृत घोषित कर दिया। बात यही खत्म नहीं होती है, यहाँ पर इन्होंने अंत्येष्टि सहायता जो संबल योजना के तहत जो अंत्येष्टि सहायता मिलती है 5,000 रुपए की, वो भी स्वीकृत कर दी है। मेरी इस संबंध में जो मृतक है, इस संबंध में उससे फेस टू फेस बात हुई है। ग्राउंड जीरो पर हमने जाकर इस बात को कवरेज किया और वहाँ पर उससे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमें 5,000 रुपए भी नहीं मिले हैं और इसके अलावा 2 लाख रुपए की राशि यहाँ पर इनके नाम पर खाते में जारी की गई है। अब ये राशि किसके खाते में गई है, ये जांच का विषय है। राजेश, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि 2 साल पहले ही कागजातों में बाप और बेटे को मृत घोषित कर दिया गया था, उसके बाद अंत्येष्टि की राशि भी वसूल की गई, लेकिन मामला अब संज्ञान में आया है। जी अब तक ये जो मामला है, जब तक सचिव वो रहे तब तक कोई मामला सामने आ ही नहीं पाया क्योंकि उन्होंने बात को सामने आने नहीं दिया। ये बात तो जो कुछ मृतक है उनको बाद में पता चली जब वो राशन लेने गए तो उन्हें राशन देने से मना कर दिया गया क्योंकि आप तो कागजों में मर चुके हैं। पिता पुत्र दोनों को राशन देने से मना कर दिया गया। इसी बीच कोरोना काल आया, कोरोना काल में भी कोरोना के समय जो सरकार द्वारा योजनाएं चालू की गई थी उसका भी फायदा इन दोनों को नहीं मिल पाया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सुविधा जो होती है आयुष्मान भारत की। राजेश, इस पूरे मामले का लेकिन खुलासा कब हुआ कि उनको कागजातों में मृत घोषित कर दिया गया है? जी इस चीज की जानकारी जो है दोनों मृतक को जनवरी माह में हुई थी, लेकिन यह मामला अब क्षण के जब हमारे पास आया तब हमें जानकारी लगी और हम सीधे इस मामले को लेकर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। राजेश, पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई शिकायत की गई? क्योंकि जनवरी माह में ये मामला खुलकर सामने आया है, इसको लेकर शिकायतों की अगर बात करें तो ये परिजन कम पढ़े लिखे हैं जो शिकायत नहीं करने जा सके और अब जाके इन्होंने इस मामले जो उनसे बातचीत करी तो अब उन्होंने इसमें एक और गालबिल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कागजों में पहले तो उस उक्त व्यक्ति को दूसरी पंचायत में शिफ्ट कर दिया, वहाँ से वो 3 साल का जो मृतक है उसको 3 साल का बताकर वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, फिर अब वहाँ से वापिस इस पंचायत में लेके आ गए। कुल मिलाकर कागजों में घाल-बैल अभी भी जारी है और वापस से इन्हें जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। जी, लेकिन राजेश, यहाँ देखा जाए तो एक तरीके से ये पूरा ही परिवार अब सरकारी योजनाओं से कहीं ना कहीं वंचित होगा, क्योंकि यदि देखा जाए तो कागजातों में तो इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, ऐसे में राशन के साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं से भी वे वंचित हैं। जी बिल्कुल, वर्तमान सचिव से मेरी इस संबंध में चर्चा हुई थी। उन्होंने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें वापस पुनः समग्र पोर्टल पर हम ऐड कर ले, लेकिन मेरा मानना यह है, मैंने खुद ने इस चीज के बारे में गहन अध्ययन किया है और मैंने यह पाया है कि अब यह परिवार कभी भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं ले पाएगा क्योंकि जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो नियम है उस नियम के अनुसार नए आईडी वालों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाता है। तो फिलहाल तो आयुष्मान भारत की योजना से अगर आज भारत की जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। राजेश, रोकना चाहूंगी, हमारे साथ अशोक जैन जुड़ गए हैं जो सचिव हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। सर जी अशोक जी, यहाँ देखा जा रहा है
कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जिन्हें कागजातों में मृत घोषित कर दिया गया है, उनकी अंत्येष्टि की राशि भी वसूली गई है और अब उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। सर वो उसकी पत्नी मृत्यु हो गई थी तो संबंधित खाते में गई है, उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है जी। लेकिन अशोक जी, यहाँ देखा जा रहा है जिस मामले की मैं बात कर रही हूँ उसमें बाप और बेटे को दोनों को ही मृत घोषित कर दिया जाता है और जब देखा जाता है कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो अब उन्हें जिंदा करने की भी कवायद की जा रही है। मैडम गलती से हुआ है जी। मैं तो मसाज करवा है और पूर्व समय में गलती से नाम उनके पोर्टल से डिलीट हो गए थे। जी अशोक जी, अभी तक मामला आपके संज्ञान में आया है या नहीं? मामला अभी आया मेरे पास 2-3 दिन हुए जी। फिर आपने कार्रवाई के लिए क्या कुछ कदम उठाए? प्राप्त हुई मेरे को। कार्रवाई के लिए अशोक जी क्या कुछ कदम उठाए फिर आपने? उसके लिए सर नए नाम जोड़ाने के लिए संबंधित आवेदन जी व्यक्ति खबरी करें। आपने पंचायत के उच्च अधिकारियों से बात की इस बात को लेकर? अभी बात करना है जी। मैं बात करूँगा 1 दिन में। जी राजेश जी, यहाँ देखा जा रहा है कि जो सचिव हैं वो बोल रहे हैं कि कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन देखा जाए अशोक जी आपसे भी मैं यही कहूंगी कि मामला ये 2 साल पहले का है जहां कागजातों में लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है और इसका खुलासा जनवरी माह में हो जाता है, तो इतने महीनों से अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई इस मामले को लेकर? मैडम तो अभी आया हूँ, महीना खबर हुआ मेरे को आए हुए, मेरे को 2-3 दिन हुए, अभी मालूम भी मेरे को अभी बढ़ा जी। तो अब आगे की कार्रवाई कब तक हो जाएगी? कृतिका जी बताना चाहूंगा इस मामले में। जी कृतिका जी बताना चाहूंगा इस मामले में। जी आपके पास आऊंगी मैं। अशोक जी, यहाँ इस मामले को लेकर कब तक कार्रवाई हो जाएगी, कब तक का विश्वास जताया जाए, उम्मीद जताई जाए? मतलब मैं कल रहूँगा देखे मैडम नीमच, तो मैं देखे इसका मामले में मेरे वरिष्ठ से चर्चा करके बताऊँ। जी जी राजेश जी। जी जैसे कृतिका जी मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अशोक जी बता रहे हैं कि ये कल नीमच जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में इतनी जल्दी कुछ बहुत बड़ा कुछ ये सचिव जी या विभाग इस मामले में कुछ कर पाएगा, क्योंकि पोर्टल से नाम डिलीट किया गया है। मेरे पास प्रमाण पत्र है इस बात का कि इन्हें मृतक घोषित किया गया है। तो जितनी जल्दबाजी में ये बता रहे हैं कि जितनी जल्दी से ये कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। रहा सवाल यहाँ पर आज चाहे इनका नाम जोड़ लिया जाए, लेकिन पिछले 6 महीने से या 8-9 महीने से जो मृतक बनकर बैठे हुए हैं, इन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, सरकार की तमाम योजनाओं से बिल्कुल राजेश। अशोक जी, देखा जा रहा है यहाँ पूरा ही परिवार पीड़ित है एक तरह से, ये काफी गंभीर मामला हो जाता है यहाँ, क्योंकि सरकारी योजनाओं का यहाँ अभी तक उनको लाभ नहीं मिल पाया है, काफी समय से वे सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हैं। अशोक जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ आवाज आ रही है मैडम। जी 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 अशोक जी, तत्कालीन क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी यहाँ, क्योंकि देखा जा रहा है लंबे समय से परिवार पीड़ित है, सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। जी मैडम। जी धन्यवाद अशोक जी, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आप इस समस्या का निवारण करेंगे। धन्यवाद राजेश तमाम जानकारी के लिए।